नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 16 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा आज से फिर से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण यहां 18 मार्च से लगभग 5 महीने के लिए बंद थी। श्रद्धालुओं के लिए मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। उन्हें अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और विकास में पारसी समुदाय का योगदान हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। ओडिशा, भारी बारिश के बाद ढेंकनाल जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ किया गया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को इस जघन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के पिता ने बताया उसकी बेटी शुक्रवार दोपहर से लापता थी। हम उसको हर जगह तलाश कर रहे थे। एक गन्ने के खेत में हमें उसकी लाश मिली। लखीमपुर खीरी के एसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, हत्या और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा हालत में पुलिस दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं महाराष्ट्र पुलिस क्या है। मैं अपने 5 साल के अनुभव में उनकी क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूं। मेरा मानना है कि पुलिस को किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। बिहार में बेरोजगारों को जल्द ही मिलने वाली है नौकरियों की सौगात। प्रदेश के कई खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए कई विभागों की वैकेंसी निकलने वाली है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति इस साल की जा सकती है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं साथ ही 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति भी बिहार सरकार के द्वारा की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दबंगई चरम पर है। मामला पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की है, जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रध्वज फहराने को लेकर हुए विवाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। घटना शनिवार दोपहर जिले के खानकुल इलाके में हुई। इस संबंध में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तृणमूल ने इस आरोप से इनकार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वाधीनता दिवस के वर्षगांठ पर महिला और बेटी के सम्मान का संकल्प लेते हुए ऐलान किया है कि प्रदेश में बेटियां की पूजा से ही सभी सरकारी आयोजन प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 78,000 से अधिक ई सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 84 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी संचालित की जा रही है। तमिलनाडु कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में अहम भूमिका निभाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को 15 अगस्त शनिवार के दिन विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। यहाँ बिजली कड़कने के साथ मध्यम से तेज गति की बरसात हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इनमें सीकर, नागौर, पाली, चूरू, झुंझुनू, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर व धौलपुर जिलों के नाम शामिल है। कर्नाटक के सौराष्ट्र क्षेत्र में शनिवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जामनगर जिले में लालपुर के पास था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल में 3.5 तीव्रता था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंप अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि भूकंप शाम 5:07 आया, जिसका केंद्र लालपुर से 29 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और 4.3 किलोमीटर की गहराई में था। ओडिशा में कोरोना के 2,924 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 60,000 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 40,700 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जिससे वर्तमान संक्रमितों की संख्या 18,927 के आसपास बची है। झारखंड भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद उनके चाहने वालों को खासा दुख हो रहा है। धोनी के घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके लिए खास फेयरवेल चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने BCCI से एक अपील भी की है।
असम के एक जिले में बाढ़ का पानी घटने से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 13,300 से कुछ अधिक रह गई है। बाढ़ से अब 3 जिले ही प्रभावित बचे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी बाढ़ संबंधी नियमित बुलेटिन में बताया गया है कि धेमाजी, लखीमपुर और बांसका जिलों के 36 गाँव में अब भी जल भराव है तथा शुक्रवार के बाद से विश्वनाथ जिले में बाढ़ का पानी कम हुआ है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्ती करते हुए नए आदेश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक राज्य के 3 जिलों लुधियाना, पटियाला और जालंधर में अगले 15 दिनों तक शनिवार और रविवार को स्टे एट होम लागू किया गया है। इसके साथ ही पंजाब के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के मकसद से यहां पढ़ई तुम्हर पारा, पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना प्रारंभ करेगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई भी अवरुद्ध ना हो। हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में सैलरी बिल से संबंधित प्रणाली के लिए ई वाउचर सिस्टम लागू कर दिया है। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्षों, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, सभी रेंज आयुक्तों और सभी जिलों के डीसी को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। इस प्रणाली के तहत डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई वाउचर ऑनलाइन खजाना कार्यालय में पहुंच जाएगा और संबंधित विभाग के डीडीओ विभागाध्यक्ष को खजाना कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। उत्तराखंड में कोरोना के 325 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,940 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 7,740 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जिसमें वर्तमान संक्रमितों की संख्या 3,997 के आसपास बची है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली में एयरफोर्स के एक जवान ने बैरक के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें जवान ने लिखा है कि आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि एसपी सोलन अभिषेक यादव ने की है। मणिपुर की सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। इसके पहले लॉकडाउन को बढ़ाकर 15 अगस्त तक किया गया था, जिसकी अवधि खत्म हो रही थी। गोवा की उत्तर गोवा जिले के अपराध शाखा ने शनिवार रात एक रेव पार्टी में छापा मारा, जहां कथित तौर पर मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 विदेशियों सहित 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। सियोली निर्वाचन क्षेत्र से गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विनोद पल्लेकर ने दावा किया कि तटीय इलाके में रेव पार्टियां धड़ल्ले से चल रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों को रिश्वत दी जाती है। अपने फेसबुक पोस्ट में विधायक ने लिखा, वक्त आ गया है कि निरीक्षक सहित अंजुना पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से बदला जाए। राज्य को पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सावंत का पूरा ध्यान खनन परिवहन पर है। लोबो, भाजपा विधायक माइकल लोबो गृह मंत्री के रूप में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पुडुचेरी 6 केंद्र शासित राज्यों में शनिवार को महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुगम होगी। आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार शीर्ष एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार NHA को सरकार ने देश में NDHM का प्रारूप तय करने, उसे तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मिजोरम, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देश में सिर्फ मिजोरम ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां कोरोना के 1000 से कम केस है। इस राज्य में अब तक संक्रमण से किसी की जान भी नहीं गई है, जो कि इस कठिन समय में अपने आप में एक उपलब्धि है। फिलहाल मिजोरम में कोरोना के लगभग 777 केस है। इनमें 356 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। चंडीगढ़ में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव 2 महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव की सभी तारीखों में बदलाव होगा, जिसकी सूचना पंजाब विश्वविद्यालय बाद में देगा। चुनाव स्थगित होने के बाद कांग्रेस समर्थित गोयल ग्रुप में आक्रोश है। उनका कहना है कि भाजपा ग्रुप सीनेट चुनाव हार रहा था, इसलिए चुनाव स्थगित करवाए गए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार NEP के अनुरूप एक व्यापक नीति बनाने के लिए एक शिक्षा सुधार आयोग का गठन करेगी।
राज्य सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक व्यापक नीति और रणनीति बनाने के लिए एक सिक्किम शिक्षा सुधार आयोग का गठन करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार ने अभिनव शिक्षण और सीखने के तरीकों के साथ प्रत्येक जिले में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। लद्दाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 7,500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के निर्माण की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्वच्छ ऊर्जा पर जोर के साथ भारत नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के 5 शीर्ष देशों में आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एथेनॉल उत्पादन में पिछले 5 साल में 5 गुना वृद्धि हुई है। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो राजकीय हेल्पलाइन नंबर 104 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले व अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।